हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस और अदर कंपैरेटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन का कितना योगदान है, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट, किस फीचर को फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंट्री डज इंडियाज फेडरल सिस्टम रिलेट टू, मतलब इनमें से किन देशों का फेडरल सिस्टम इंडिया के फेडरल सिस्टम से रिलेट है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा। इंडिया का फेडरल सिस्टम कनाडा के फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है। अब है फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, यूनिटरी या फिर फेडरल सिस्टम। अब यूनिटरी में पावर ऑफ गवर्नमेंट जो है सेंट्रलाइज होता है, जहाँ पर एक ही गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी के पास सारे पावर होते हैं। और अगर रीजनल गवर्नमेंट होता भी है तो उसके अंडर होता है, उसका सबऑर्डिनेट होता है। जैसे चाइना, ब्रिटेन या फ्रांस में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ऑफ गवर्नमेंट जो है डिवाइड होता है, सेंट्रल और स्टेट के बीच डिवाइड होता है विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर के पास ज़्यादा पावर होते हैं, लेकिन स्टेट अपने इंटरनल मैटर में इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंटली काम करता है। जैसे इंडिया, यूएसए और रशिया, इन तीनों देशों में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इन, जुडिशियल रिव्यू इनमें से कहाँ है। ऑप्शन ए इंडिया अलोन, ऑप्शन बी द यूएसए अलोन, ऑप्शन सी इंडिया एंड यूएसए, ऑप्शन डी यूके अलोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया एंड यूएसए। जुडिशियल रिव्यू जो है इंडिया में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है एक कोर्ट प्रोसीडिंग है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक बॉडी के डिसीजन या फिर एक्शन को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है और इसीलिए इसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, किन देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इटली, ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। प्रियम्बल को जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, और यूएस पहला ऐसा देश था जिसने प्रियम्बल को एडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब प्रियम्बल को हम लोग क्या कहते, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल को हम लोग इंट्रोडक्शन या समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इनके पालखीवाला जो एक बहुत फेमस जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट रहे हैं, उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अब प्रियम्बल को डिटेल में समझने के लिए मैंने ऑलरेडी प्रियम्बल पर एक वीडियो बना लिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट डिस्क्राइब द शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल फ्रॉम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्करेंट सिस्टम को किन कंट्री से लिया है। ऑप्शन ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इटली, ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब कॉन्करेंट लिस्ट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट के पावर को तीन लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसे मैटर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है उसमें उस मैटर पे काम करने का, जैसे सिटीजनशिप, नेवल, मिलिट्री, ये सब जो है वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। स्टेट लिस्ट मतलब
जो स्टेट लिस्ट को पावर दिया गया है काम करने का, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करेंगे मिलकर, जैसे एजुकेशन या हेल्थ, फॉरेस्ट, ये सब डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है? ऑप्शन ए, द यूएसए इज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, इंडिया इज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, फ्रांस इज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर सारे तीनों स्टेटमेंट सही है। यूएसए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। इंडिया इज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। फ्रांस इज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दिस इज द सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में से सबसे सुप्रीम कौन है? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी, द पार्लियामेंट। ऑप्शन डी, रिलीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट भी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही जजमेंट देता है, और सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर कोई भी वॉलेशन होता है फंडामेंटल राइट का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो उसके रेमेडी के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब पार्लियामेंट हम जानते हैं सभी को कि यहाँ लॉ पास होता है। पार्लियामेंट में लॉ जो भी पास होता है वो भी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और रिलीजन जो है ये स्टेट का, हम लोग जानते हैं कि इंडिया में स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है, और स्टेट के लिए हर रिलीजन इक्वल है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई महत्व नहीं है। तो सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम इन दैट इन इंडिया। मतलब इंडिया का पार्लियामेंट सिस्टम और ब्रिटिश के पार्लियामेंट सिस्टम में क्या डिफरेंट है, क्या अलग है इंडिया के व्यू पॉइंट में? तो ऑप्शन ए है, देयर इज अ बोथ द एक्चुअल एज वेल एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। बी, देयर इज सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। C, there is bicameral legislature. D, there is system of judicial. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, there is a system of judicial review. Judicial review जो है यहाँ पे इंडिया और यूएसए में है, ब्रिटिश में जुडिशियल रिव्यू नहीं है। और बाकी सब सिस्टम जो है सारा कॉमन है, जैसे इंडिया में भी एग्जीक्यूटिव है और ब्रिटिश में भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में भी है, ब्रिटिश में भी है। बायकैमरिकल लेजिस्लेचर मतलब दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम में भी है, इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम भी है। जुडिशियल रिव्यू जो है ब्रिटिश में नहीं है, इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले बता दिया मैंने कि जुडिशियल रिव्यू को जो है वो अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड सम फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री, विच कंट्री हैज अ कंट्रीब्यूशन टू द मेकिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर है दूसरे कंट्री से लिया गया है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो एक गाइडलाइन, एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट जो है या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। लेकिन एक बात समझने की बात है, जिस तरह फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होने पे हम लोग क्या है कोर्ट में जा सकते हैं अपना रेमेडी के लिए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इसके गाइडलाइन को अगर स्टेट जो है वॉलेट करती है तो हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते अपने रेमेडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन सिस्टम और अमेरिकन फेडरेशन सिस्टम में कौन सा इनमें से कॉमन है? ऑप्शन ए, सिंगल सिटीजनशिप। ऑप्शन बी, 3 सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी,
ड्यूअलिटी ऑफ द जुडिशरी, ऑप्शन डी फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप जो है ये इंडिया में है लेकिन अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है। फ्री सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया में है लेकिन अमेरिका में नहीं है। ड्यूअलिटी ऑफ द जुडिशरी जो है वो यूएस में है, अमेरिका में है ड्यूअलिटी ऑफ द जुडिशरी, लेकिन इंडिया में सिंगल जुडिशरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है, मतलब यही कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी को किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से लिया गया है। अब ये देखते हैं कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब जो है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने स्टेट के पॉलिसी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सिटीजन के फंडामेंटल ड्यूटी को अडॉप्ट नहीं किया था। ये 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट इन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहाँ से लिया गया है, पहले कहाँ पर आया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका से लिया गया है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक कोडिफाई एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए रहते हैं, सारे फंडामेंटल और भी अदर पार्ट वो पूरे लिखे हुए रहते हैं, इसे कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मतलब फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी रशिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के थे हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी और चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।